बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4, रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी, और टॉपिक है हमारा सर्वे मेथड में सेकंड पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग में सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सैम्पलिंग क्या है। जैसे मैं आपको लिखवाऊंगी ये आप डेफिनेशन लिखें और इसको असाइनमेंट फॉर्म में जो है वो रेडी करें और फिर मुझे मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स पे आप इसको चेक करवाएं। पहले आपको बताती चलती हूँ कि व्हाट इज़ अ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज़ द सिलेक्शन ऑफ सबसेट of individual from within statistically population to estimate characteristics of the whole population। अब सैम्पलिंग वो कहता है कि किसको कहते हैं, आबादी में तमाम अफराद का स्टैटिस्टिकली पॉइंट से अंदाज़ा लगाना, तमाम आबादी की खसूसियात का अंदाज़ा लगाना जो है वो सैम्पलिंग कहलाता है। नेक्स्ट इसके आज का हमारा टॉपिक जो है वो पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग है। और सैम्पलिंग में सबसे पहले जो है मैं आपको सैम्पलिंग जो है वो दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाती हूँ, ये भी आप नोट कर लें। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज वन इन विच ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ये अब आए जी नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जो है उसमें मैं आपको बताती हूँ। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल इज अ पार्टिकुलर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग चूजन इज अननोन। अभी मैंने जैसे कि आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखवाई है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि आबादी के हर फर्द को बराबर मौका दिया जाता है सिलेक्शन का। पॉपुलेशन हमारी जितनी भी है उसमें हर फर्द को जो है वो बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सिलेक्शन के लिए। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी इसके ऑपोजिट है। आबादी में से जिन अफराद की सिलेक्शन की जाती है वो अननोन होते हैं, उनको जो है वो इक्वल चांस नहीं दिया जाता। इससे आगे आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सैम्पलिंग में वो कहता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसा कि अभी मैंने इनकी डेफिनेशन लिखवाई है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आगे फर्दर जो है वो इसके पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका पॉइंट डिस्कस करते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। सेकंड पे है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, थर्ड पे है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है इसकी आप डेफिनेशन लिख लें, ज़रा गौर से सुनिएगा और फिर इसको लिखिएगा। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग इन विच द सैम्पलिंग यूनिट आर टू बी फाउंड इन ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। दीज ग्रुप्स आर नोन एज अ क्लस्टर। अब क्लस्टर सैम्पलिंग वो कहता है कि ग्रुप की शक्ल में आबादी को तकसीम किया जाता है। ग्रुप की शक्ल में आबादी को तकसीम किया जाता है, हर तबके से लोगों को इकट्ठा करना, फिर इनको एक सैंपल के तौर पे जो है वो कलेक्ट कर लेना। इसको हम कह देते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर जैसा कि नाम से शो है कि एक ग्रुप की शक्ल में, एक गुच्छे की शक्ल में। और दूसरा आता है इसका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। व्हाट इज अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इसकी आप डेफिनेशन लिखें। दिस इज अ टेक्निक इन विच सैंपल्स आर ड्रॉन टू सम प्री डिटरमाइन। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम बताते हैं, इसकी डेफिनेशन नोट करें। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। द ग्रुप्स आर कॉल्ड स्ट्रैटा। Simple random samples from each of the strata are then selected and combined into a single samples। अब स्ट्रैटिफाइड में वो बताता है कि ग्रुप की शक्ल में आबादी को तकसीम किया जाता है और हर तबके से लोगों को इकट्ठा किया जाता है, फिर इनको एक सैंपल के तौर पे जो है वो इकट्ठा करके हम अपनी सैम्पलिंग तैयार करते हैं, यानी कि हर तबके के लोग इसमें शामिल किया जाता है। और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बाद हम जो है डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जैसा कि नाम से शो है कि एक तरतीब के साथ, इसकी पहले आप डेफिनेशन लिखें। दिस इज़ अ टेक्निक इन विच सैम्पल्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू सम प्री डिटरमाइंड पैटर्न। द यूनिट्स आर सिलेक्टेड बाय द इक्वल स्पेस इंटरवल नॉन एज सैम्पलिंग इंटरवल। इसमें क्या होता है जी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में सिस्टमैटिक में ये होता है कि अगर हम लोगों का एक ग्रुप ले लेते हैं, मसलन कि 10,000 पीपल का जो है वो एक ग्रुप लिया जाता है, तो अब ये तो नहीं है ना कि 10,000 लोगों की ही सैम्पलिंग करनी होती है। उसमें यह है कि 10 अफराद को, यानी कि 10 पर्सन को हम कलेक्ट कर लेंगे एज अ सैम्पल। तो ये हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की तरफ। उसमें मैंने आपको बताई हैं आगे परपोजिव सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। परपोजिव सैम्पलिंग, यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, परपोजिंग सैम्पलिंग जो है जजमेंटल सैम्पलिंग को भी कहते हैं। बाद में आपको कहा जाए कि जजमेंटल सैम्पलिंग जो है वो किसे कहते हैं, तो आप कहें कि भी हमें तो पता ही नहीं है। तो इसलिए परपोजिव सैम्पलिंग जो है वो जजमेंटल सैम्पलिंग को भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन लिखें। इन द जजमेंटल सैम्पलिंग
method judgments, researchers select the sample based purely on researcher knowledge। इसमें ऐसा होता है कि सिर्फ ऐसे लोगों को चुना जाता है, एक रिसर्चर जो है वो सिर्फ ऐसे लोगों को चुनता है जिसमें जो उसकी रिसर्च स्टडी के लिए जो फिट होते हैं, बिल्कुल ऐसे लोगों की सिलेक्शन करता है। इससे नेक्स्ट जो हमारा एक लास्ट पॉइंट है इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कोटा सैम्पलिंग है। कोटा सैम्पलिंग की आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। A quota sample is a type of non-probability or judgment sample in which the information collect from the specified number of individuals। अब इसकी एग्जांपल हम देते हैं कि स्पेसिफाइड से मुराद यहाँ क्या है, कौन से ख़ास लोग हैं, कौन से ख़ास अफराद हैं। इसमें हम लेते हैं एग्जांपल मिडल एंड लोअर इनकम ग्रुप। हम मिडिल क्लास से भी इनकम ग्रुप ले लेते हैं और लोअर इनकम ग्रुप भी ले लेते हैं। और इसके अलावा जब हम कोटा सैम्पलिंग कर रहे होते हैं इसमें हम रॉयल फैमिली को भी जज कर रहे होते हैं और अपर क्लास लोगों को भी जज कर रहे होते हैं। ये हमारी जो है वो कोटा सैम्पलिंग कहलाती है। अब लास्ट पे फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये असाइनमेंट जो है वो अच्छे से तैयार कर लेनी है। पहले मेरे लेसन को गौर से सुनिएगा, फिर इसको आप असाइनमेंट फॉर्म में दीजिएगा और मज़ीद आप जो है अपनी बुक को कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।